Good morning students, welcome to your new class and your new session. आज जो है हम लोग आपके बायो सब्जेक्ट का पहला इंट्रोडक्शन जो है हम लोग लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पे मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि आप लोगों के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से यूनिट्स हैं और किस सीरीज़ में हम उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें तो आप लोगों का जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस में आप लोगों के इफ़ यू गो थ्रू योर बुक, ठीक है, बुक में देखेंगे सिलेबस में आप लोगों के 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जिसमें कि 4 चैप्टर्स हैं। सेकेंड यूनिट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगेन इट इज़ हैविंग 3 chapters. Unit 3 is cell structure and function. This unit also has 3 chapters. The fourth unit that we have is the plant physiology and it is having 5 chapters. And the fifth unit is human physiology. This unit is having 7 chapters. Okay, so I think we will first start with the fifth unit, that is the human physiology. Why? Because human physiology का जो unit है उसमें जितने भी chapters हैं उनका थोड़ा बेस आप लोगों ने क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा सा आपको बेस का नॉलेज है। ओके, सो आई थिंक कि आप लोगों के लिए इजी होगा कि हम लोग 5th यूनिट को स्टार्ट करें सो दैट यू कैन गेट अ ग्रास्प ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द अदर यूनिट्स एज वेल, मीन्स इन द टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड एवरीथिंग. So today we will be starting with the 5th unit, that is the human physiology. 5th unit में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है that is chapter number 16, digestion and absorption. Okay, I think about this topic, about this chapter in last class also you have learnt many things. In last class also you were having one chapter life process regarding to this particular topic. Okay, so we will start from here. Okay, but before starting the chapter itself I would like to clear some terminology to you. Okay, why? Because this is the terminology which will be used in the upcoming chapters, so it is better that first we will go through the terminology, then we will start the chapter itself. Okay, now this terminology is in concern, okay, this terminology is in concern with the different phases, with the different phases or different sides of the body of an organism. ठीक है, कोई भी organism है उसके body के different जो phases होते हैं, different sides जो होते हैं, ठीक है, उनसे concerned है ये वाले terminologies. Okay, so please pay attention. Okay, now if a person is standing like me, just like me, keeping their face on this side, okay, then उस respect में we are talking that if a person has kept their face on this side, okay, then the various sides of the body we are discussing. Okay, तो अगर person का face जो है वो इस side है, the face is on this side, तो उसके फेस के सामने का पोर्शन, मतलब जिस साइड पे फेस है और जिस साइड पे बॉडी का जो फ्रंट वाला पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, द बॉडीज फ्रंट पोर्शन इज नोन एज द एंटीरियर पार्ट और द वेंट्रल पार्ट. ठीक है, 2 टर्म्स है, द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, द साइड ऑन विच आर फेस इज प्रेजेंट, दिस साइड इज नोन एज द एंटीरियर और द वेंट्रल side. Both of the terms you can use alternatively. Okay, anterior और the ventral side, वो side जो सामने होता है, जो front पे होता है, जिस side पे हमारा face होता है, that is the anterior or the ventral side. Again the other side which we are having the back side. ठीक है, जिस side पे हमारे हेड का पोर्शन, बैक पोर्शन, हमारा जो बैक का वेस्ट का पोर्शन होता है, पीछे का पोर्शन होता है, दैट पोर्शन, द बैक साइड ऑफ द बॉडी, इट इज नोन एज द पोस्टीरियर और द डॉर्सल साइड. ठीक है, जो हमारा फ्रंट का पोर्शन है दैट इज द एंटीरियर एंड द वेंट्रल, और जो हमारा बैक वाला पोर्शन होता है दैट इज नोन एज द पोस्टीरियर और द डॉर्सल साइड. ओके, नाउ
हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं या बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, अगर हम उनकी लोकेशन एक्सप्लेन करने जाते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो, अगर हम लोग लोकेशन एक्सप्लेन करने जाते हैं, बताने जाते हैं, एट दैट टाइम दिस एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल एंड डॉर्सल, दिस टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको ये बताना है कि अगर बॉडी का कोई ऑर्गन, ओके, इट इज प्रेजेंट नियर द हेड और इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड, ठीक है, नियर द हेड और अपर साइड, तब we will be using the terminology cranial, CRANIAL, we will be using the terminology cranial, okay। एंड अगर हमको कहना है कि कोई बॉडी का ऑर्गन जो है इट इज़ प्रेजेंट नियर द लेग्स, कोई पार्ट है इट इज़ प्रेजेंट नियर द लेग्स और ऑन द लोअर साइड ऑफ आवर बॉडी, देन वी विल कॉल इट एज द कॉर्डल साइड, CAUDAL, कॉर्डल साइड, ओके। So we are having the upper part is known as the cranial part, the lower part means near the legs, that part is known as the caudal part, the front part it is known as anterior or ventral and the back part it is known as posterior or dorsal, ठीक है, this much is clear। Now one more terminology I will like to explain it to you कि अगर हम लोग को ये बताना है कि बॉडी का कोई ऑर्गन है वो हमारे बॉडी के मार्जिन के साइड में है, ठीक है, लाइक अगर हम लोग लीवर की बात करते हैं तो लीवर इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड, मतलब बगल की तरफ, हमारे बॉडी के मार्जिन के साइड्स के तरफ अगर कोई ऑर्गन प्रेजेंट है, मीन्स दिस साइड और दिस साइड, देन वी विल यूज द टर्म लैटरल, ओके, देन वी विल यूज़ द टर्म लैटरल। तो अगर कोई ऑर्गन या कोई पार्ट, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, देन वी विल यूज़ द टर्म लैटरल, ओके। सो दीज मेनी टर्म्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल, cranial, caudal and lateral, okay। These many terms you will have to understand and you will have to get the concept of that, because these terminology we will be using in all the chapters all through your bio syllabus, and you will be using this terminology in your future also. So get these terminologies right, okay। Now I think all of you have understood about all these sides and faces of our body. Then we will proceed with the chapter itself. Now in this chapter we have to study about how the digestion in our body takes place and how does the absorption of the food takes place, ठीक है। Now in the last class in the chapter of life process you have already studied about all of these things, but in this chapter here in class 11th we have to go beyond that, okay, and we will have to study at a much more advanced level, okay। So we will start right from the beginning itself, okay। Now coming to the title of the chapter, we are having the term digestion. What is the meaning of digestion? The meaning of digestion is to break down the complex food substances into simple substances and then its absorption. So the process of breaking down the complex food substances into simpler substances is known as the digestion, okay। I am repeating it again, the process of breakdown of complex food substances into simpler food substances is known as digestion, okay। Now अब the process of digestion, okay, it is a mechanical process as well as the biochemical process. Both type of processes are taking in the process of digestion, okay। So how are they taking place, that we will discuss now, okay। Now first of all, in the higher organisms, in the well developed organisms, and specifically in this chapter we are talking about the humans, okay। So in humans
for completing the process of digestion and absorption, we are having a digestive system. Okay, a well developed digestive system we are having. Now the digestive system in the animals, or in the specifically in the human beings, it is having basically two parts. Okay, first is the alimentary canal. First is the alimentary canal, and second are the associated glands. Okay, first we are having the alimentary canal and next is the associated glands. Now what is alimentary canal? Alimentary canal is a hollow tube like structure that extends right from our mouth and it ends through the anus. ओके, स्टार्ट कहाँ पर होता है एलिमेंट्री कैनाल? हमारे माउथ पे स्टार्ट होता है और एंड कहाँ होता है? एनस पे. Anus is that part of our body. It is a aperture, it is a hole from where we are excreting the waste material outside of our body. ओके, सो माउथ से लेकर के एनस तक एक्सटेंड होता है एलिमेंट्री कैनाल. एक हॉलो ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये जो ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ने पर इट विल मॉडिफाई इनटू द स्टमक, इट विल मॉडिफाई इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, तो क्या होता है? एक ट्यूब्यूलर हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है हमारे बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए. ठीक है, इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग. नाउ नेक्स्ट इज द एसोसिएटेड ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल के अलावा कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं विच आर प्रोड्यूसिंग सम सॉर्ट ऑफ सिक्रीशंस एंड दीज सिक्रीशंस आर नेसेसरी for completing the process of digestion. As such कि associated glands के secretion के बगैर alimentary canal में digestion का process जो है वो नहीं हो सकता. Okay, so alimentary canal जितना important है उतना ही important associated glands भी होते हैं. ठीक है, तो we will be discussing them one by one. First we will start with the alimentary canal. ठीक है, एज आई सेड एलिमेंट्री कैनाल जो है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड इट विल एंड अप टू द एनस. ठीक है, तो वन बाय वन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वी आर हैविंग द माउथ एंड बक्कल कैविटी. Second, we are having the esophagus. Third is the stomach. Fourth is the small intestine. Fifth is the large intestine, and finally we are having the anus. Okay, so in the alimentary canal these many parts we are having: mouth and buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and the anus. One by one we will be discussing them. First coming to mouth and buccal cavity. ठीक है, what is the mouth? Mouth is a aperture that is present on the face. Okay, what is mouth? Mouth is a slit like aperture. Slit का मतलब क्या होता है? कट. ठीक है, तो mouth is a slit like aperture. Aperture means opening. ठीक है, mouth is a slit like aperture present on the face. Okay, and mouth is just the slit. Okay,
mouth is just the slit, it is just an opening. Okay, now where will this opening open? ये opening जो है ये open हो रही है तो किस चीज़ में open हो रही है? It is opening in the buccal cavity. ठीक है, तो mouth जो है ये एक aperture होता है like this, slit like aperture, and it will open into a hollow cavity like structure. This cavity is known as the buccal cavity. अब buccal cavity को buccal cavity क्यों कहते हैं? बक्का जो टर्म है, L को हटाएं अगर हम लोग, तो बक्का जो वर्ड है दैट मीन्स द चीक्स, हमारे गाल। ठीक है, बक्का का मीनिंग होता है चीक्स, तो चीक्स के अंदर रहने वाली जो कैविटी है दैट इज द बक्कल कैविटी। ठीक है, तो माउथ जो है वो कहाँ ओपन होता है? एक हॉलो कैविटी में ओपन होता है। दिस कैविटी इज नोन एज द बक्कल कैविटी विच इज एनक्लोज्ड विद इन आर चीक्स। ओके, इट इज एनक्लोज्ड विद इन आर चीक्स। ठीक है, अब बक्कल कैविटी में होता क्या क्या है? बक्कल कैविटी जो है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज द टीथ एंड सेकेंड इज द टंग। ठीक है, फर्स्ट वी आर हैविंग द टीथ एंड सेकेंड वी आर हैविंग द टंग। अब टीथ के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो टीथ होता क्या है? ठीक है, टीथ जो है एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसका ओरिजिन बोनी होता है, मतलब बोन्स के जैसा ओरिजिन होता है। ठीक है, टीथ आर जनरली वाइट इन कलर, ओके, बट इफ हैवी यूज ऑफ tobacco or heavy use of substances, harmful substances like pan masala or something like that, the color of the teeth में change। कैसे change होता है? टीथ के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, तो दो पार्ट होता है टीथ का। ये ऊपर का जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज द क्राउन, एंड द लोअर पार्ट दैट इज नोन एज द रूट। ठीक है, तो क्राउन वो पार्ट है जो हमारे गम्स यानी कि हमारे मसूड़ों से जो बाहर निकला रहता है, दैट पार्ट इज द क्राउन, और जो पार्ट हमारे मसूड़ों के अंदर, गम्स के अंदर होता है, दैट पार्ट इज द रूट। ठीक है, अब टीथ जो होता है उसके ऊपर एक सब्सटेंस की कोटिंग होती है, इस कोटिंग को हम कहते हैं इनेमल। This coating is known as the enamel. ठीक है, and enamel is the hardest substance of our body. ठीक है, mind you, enamel is the hardest substance of our body. हमारे बॉडी की सबसे हार्ड चीज़ अगर कोई है, so that is the enamel which is present above the teeth as a coating. ठीक है, now जो ह्यूमन टीथ होते हैं, ठीक है, ह्यूमन टीथ जो होते हैं, जैसे कि हम लोगों को सबको पता है कि हमारे दो जॉज होते हैं, दो जबड़े होते हैं, अपर जॉ एंड द लोअर जॉ। ठीक है, तो अपर एंड लोअर जॉ दोनों में टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ को अगर हम लोग केयरफुली अपने ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि आवर टीथ दे आर एम्बेडेड इन द जॉ, मतलब कि हमारे जो टीथ होते हैं वो हमारे जॉज में यानी कि हमारे जबड़ों में एम्बेडेड होते हैं, उसमें धसे हुए होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए एक टर्म है दैट इज द थैकोडोंट। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी कम्स ओवर हियर, दैट इज द थैकोडोंट विच मीन्स embedded in jaw. So the teeth which are embedded in the jaw, they are known as the thecodont. ठीक है, अब हमारे जो टीथ होते हैं थेकोडोंट है यानी कि दे आर एम्बेडेड इन द जॉ, लेकिन क्या सारे के सारे टीथ एक जैसे होते हैं देखने में? नो, द आंसर इज नो। सारे टीथ जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, सारे के सारे टीथ में कुछ ना कुछ हमको वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो जनरली ह्यूमंस में जो टीथ हम लोग देखते हैं चार टाइप के होते हैं। इंसाइसर फॉर बाइटिंग, काटने के लिए, केनाइन फॉर
टीयरिंग, यानी कि फाड़ने के लिए या खींचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द प्रीमोलार एंड फाइनली वी आर हैविंग द मोलार, ठीक है। तो प्रीमोलार और मोलार जो है ये किसके लिए होते हैं? ग्राइंड करने के लिए, चबाने के लिए, है ना। तो ये जो चारों टीथ हैं, ठीक है, इंसाइसर, केनाइन, प्रीमोलार और मोलार, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो है या इनका शेप जो है वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी एक और टर्मिनोलॉजी आती है, 4 टाइप्स ऑफ टीथ है, ठीक है। कितने टाइप हैं? 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं। तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी आती है, दैट इज द हेटेरोडोंट। हेटेरो मीन्स मल्टीपल टाइप्स एंड डोंट मीन्स द टीथ। तो when we are having 4 different types of teeth, for this we are having the terminology that is the heterodont. Okay. So next term is what? Heterodont means 4 types of teeth. ठीक है। अब आप लोगों को ये भी पता है कि जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हमारे दूध के दांत होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि जो टेम्पररी टीथ होते हैं, ठीक है। तो ये जो दूध के दांत या टेम्पररी टीथ होते हैं, ये 11-12 साल की उम्र तक या कई लोगों में 10 साल की उम्र तक जो पुराने दांत हैं, जो दूध के दांत हैं, वो अपने आप झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और उनकी जगह जो है परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स के पास 2 डिफरेंट सेट ऑफ टीथ होते हैं, ये फिनोमिना जहाँ ह्यूमंस के पास 2 डिफरेंट सेट ऑफ टीथ होते हैं, एक टेम्पररी या मिल्क टीथ का सेट होता है और दूसरा परमानेंट टीथ का सेट होता है, इस फिनोमिना के लिए भी एक टर्मिनोलॉजी है। दिस टर्म इज नोन एज द डाइफायोडोंट, ठीक है। We are having a terminology for this, that is the diphyodont, means 2 sets of teeth, ठीक है, means 2 sets of teeth. So regarding the teeth we are having what? We are having 3 terminologies. Thecodont means teeth are embedded in the jaw. Second, we are having heterodont, means 4 different types of teeth we are having, and then the third terminology is the diphyodont, which means we are having the 2 sets of teeth. Okay, I think this much is clear. अब एक और चीज़ है, हम लोग क्या कहते हैं, जो परमानेंट टीथ होते हैं हमारे, द परमानेंट टीथ विच वी आर हैविंग, हाउ मेनी टीथ, परमानेंट टीथ वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 32 परमानेंट टीथ, ठीक है। 32 दांत होते हैं हमारे पास, 32 परमानेंट टीथ वी आर हैविंग, ठीक है। अब ये जो 32 परमानेंट टीथ होते हैं हमारे पास, इनका जो नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है। मतलब कि अगर हमारे पास 4 टाइप के टीथ हैं, इंसाइसर है, केनाइन है, प्रीमोलार है और मोलार है, ठीक है, तो इनका भी एक पर्टिकुलर नंबर है कि भाई इंसाइसर इतने नंबर में होगा या केनाइन इतने नंबर में होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एक फॉर्मूला के हेल्प से। दिस फॉर्मूला इज नोन एज द डेंटल फॉर्मूला। ओके, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड द डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। अब डेंटल फॉर्मूला को कैसे बनाते हैं? जैसे हमारे पास 4 टीथ हैं, इंसाइसर, केनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। ओके, लाइक दिस वी आर राइटिंग। अब जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेंटल फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। वी आर एक्सप्रेसिंग द डेंटल फॉर्मूला लाइक दिस, ठीक है। एंड दिस पार्ट ओवर हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग द अपर जॉ,
ये ऊपर का जो पार्ट है, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, अगर प्रॉपरली कहें हम लोग तो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है इट इज एक्सप्रेसिंग और इट इज रिप्रेजेंटिंग द अपर जॉ एंड द डिनोमिनेटर पार्ट इट इज एक्सप्रेसिंग द लोअर जॉ। ठीक है, अब अपर जॉ और लोअर जॉ में कितने कितने हमने लिखे हैं यहाँ पे 2 1 2 3। ऐड अगर करते हैं 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड 5 + 3 इज 8। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आएगा 8 आएगा। अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 16/16 एंड 16 दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, इफ़ वी आर एडिंग 16 + 16 इफ़ वी आर डूइंग द आंसर विल बी 32। तो टोटल कितने टीथ आ गए हमारे पास? 32 टीथ आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सप्रेस करने जाएं तो वी आर हैविंग 2 इंसाइसर्स, 1 canine, 2 प्रीमोलार्स एंड 3 मोलार्स इन 1 जॉ। एक जॉ में, चाहे वो अपर जॉ हो चाहे वो लोअर जॉ हो, ठीक है, अगर हम लोग इस फॉर्मूला के बेसिस पे जाएं तो 2 2 ज़ा 4, 4 इंसाइसर हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 केनाइंस हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 प्रीमोलार्स हो जाएंगे एंड 2 3 ज़ा 6 मोलार्स हो जाएंगे। तो अगर फिर से हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है? 6 एंड 4 कितना आ जाएगा? 10, 10 + 2 is 12 and 12 + 4 is again 16। तो एक जॉ में 16 का काउंट आ रहा है। So in this way we can express the dental formula. Upper jaw will have 2 1 2 3, lower jaw will have 2 1 2 3, which will be multiplied by 2. The answer will be what? 16. 16 + 16, then we are having total 32 permanent teeth. So this over here is the dental formula. You do not need to do the calculation. Remember, आपको calculation करने की ज़रूरत नहीं है. You just need to remember this thing only. You just need to remember this thing. No need to calculate. Calculation जो है वो मैंने सिर्फ आप लोगों को explain करने के लिए किया था. So whenever in the exam, actually ये dental formula जो है 1 marks का question आता है, ठीक है. तो अगर कभी exam में dental formula आएगा, question आता है, तो you just need to write the statement and you have to give the formula. That's it. Nothing more than that. Okay. Now बक्कल कैविटी का जो सेकेंड पार्ट होता है दैट इज द टंग। ठीक है, तो टंग जो होता है, टंग का फंक्शन क्या क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टंग जो है वो खाने को मिक्स करने में हेल्प करता है। किसके साथ मिक्स करने में हेल्प करता है? सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, सलाइवा मतलब लार। ठीक है, तो सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है टंग। ठीक है, उसके अलावा हमको बोलने में, स्पीच में हेल्प करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड का जो डिफरेंट टेस्ट होता है तो टेस्ट करने में भी हमको हेल्प करता है। ठीक है, तो टंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। ठीक है, टंग जो है वो मसल से बना हुआ मस्क्यूलर ऑर्गन होता है एंड द फंक्शन और द कंट्रोल इज वॉलेंटरी। वी कैन वॉलेंटरीली कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द टंग। ठीक है, अब टंग के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ होता है टंग का। ठीक है, अब टंग के बारे में मैंने क्या कहा था, क्योंकि वॉलेंटरी होता है तो हम अपने हिसाब से टंग को ट्विस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से टंग अपने आप अगर हम लोग ट्विस्ट और फोल्ड कर सकते हैं तो वी आर टेकिंग द यूज़ ऑफ द टंग टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा, क्योंकि अगर सलाइवा नहीं रहेगा तो हम खाने को इजीली चबा नहीं पाएंगे। ठीक है, now tongue is also helping us to speak, that is a different thing, and tongue is also helping us to taste different types of things. ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि टंग हमको टेस्ट करने में कैसे हेल्प करता है, तो टंग जो होता है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट on the tongue which are helping us to taste different types of things. Okay, तो ये taste buds जो होते हैं they are having different locations, like
द टिप ऑफ द टंग, हमारे टंग का जो टिप होता है, इट इज हेल्पिंग अस टू टेस्ट स्वीट थिंग्स, ठीक है, द टिप ऑफ द टंग इट इज हेल्पिंग अस टू टेस्ट स्वीट थिंग्स, ठीक है। देन फ्रंट एंड लैटरल, ओके, मतलब फ्रंट एंड लैटरल, सामने की तरफ बट साइड्स में, ये वाला जो पोर्शन होता है, इट इज हेल्पिंग अस टू टेस्ट द सावर थिंग्स, ठीक है। बैक का जो लैटरल साइड होता है, बैक का जो लैटरल साइड होता है, दिस इज हेल्पिंग अस टू टेस्ट द बिटर थिंग्स, ओके, एंड this the center portion of the tongue, it is helping us to taste the salty things, it is helping us to taste the salty things. So different places पे different taste buds we are having, which are helping us to taste different food substances, okay. Now one more important terminology that I want to give over here, that is mastication, that is mastication. mastication का मीनिंग क्या होता है? mastication का मीनिंग होता है चबाना, mastication का मीनिंग होता है चबाना। तो जब कभी भी हम लोग खाना खाते हैं, खाने पे ऐसा तो है नहीं कि वी आर डायरेक्टली गल्पिंग इट, हम उसको डायरेक्टली तो स्वॉलो नहीं करते हैं, हम उसको पहले चबाते हैं। तो चबाने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज द मैस्टिकेशन, ठीक है। तो मैस्टिकेशन किसके किसके हेल्प से होता है? टीथ एंड टंग, बोथ ऑफ देम आर हेल्पिंग इन मैस्टिकेशन, बिकॉज टीथ जो है दे आर मैकेनिकली ग्राइंडिंग द फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, एंड द टंग इट इज मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा, सो दैट हमारा जो खाना है उसको हम लोग इजीली चबा सकें, ठीक है। तो टीथ एंड टंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू एड ओवर हियर, बक्कल कैविटी जो है उसमें एक और तीसरी चीज रहती है, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके, वी आर ऑल्सो हैविंग द सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं बहुत ही छोटे माइन्यूट ग्लैंड्स होते हैं, जो कि एपिथेलियल टिश्यू से ही बनते हैं। हमारे माउथ की जो इनर लाइनिंग होती है, जो चीक्स की इनर लाइनिंग होती है, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, और ये कंटिन्यूसली हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट करते रहते हैं। एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर हर दिन कम से कम 1 से 1.5 लीटर सलाइवा जो है वो सिक्रीट होता है, ठीक है। अब सलाइवा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, सलाइवा इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सलाइवा हमारे मुंह को, हमारे माउथ को ड्राई होने से, सूखने से बचाता है, ठीक है। अगर हमारा माउथ जो है उसमें सलाइवा ठीक से ना प्रोड्यूस हो और हमारा माउथ ड्राई हो जाए, तो थोड़े समय बाद आपको खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस होने लगेगी कि आपको यहाँ पे कुछ पिंचिंग सा सेंसेशन आ रहा है, आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सलाइवा का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? सलाइवा का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि हमारे माउथ को ड्राई होने से बचाना है, ठीक है। उसके अलावा सलाइवा जो होता है उसमें वो खाने के साथ मिक्स होकर के खाने को ईजिली च्यू करने में या मैस्टिकेट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा सलाइवा इज ऑल्सो हैविंग 2 types of enzymes which are very important, ठीक है। The saliva is having the salivary amylase and it is also having the lysozyme, ठीक है। 2 important enzymes are also present. इसके बारे में we will be discussing later on. First we will discuss about the salivary glands. अब salivary glands जो होते हैं, ठीक है, वो 3 जगह पे होते हैं, ठीक है। There are 3 locations. First is the parotid location. Second is the submaxillary location. And third is the
सबलिंगुअल लोकेशन। 3 लोकेशंस हैं उस पे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। पैरोटिड मतलब ऑन द टॉप ऑफ आर जॉ, मीन्स ये जो हमारे अपर और लोअर जॉ का जो जंक्शन है, जहाँ पे अपर और लोअर जॉ दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, यहाँ पर एक सेट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। एक सेट मतलब 1 सेट मीन्स 2 ग्लैंड्स का 1 सेट होता है, ठीक है, 2 ग्लैंड्स का एक सेट होता है। तो पैरोटिड मतलब दोनों जॉज के जंक्शन पे यहाँ पे एक सेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द सब मैक्सिलरी, ठीक है। सब मैक्सिलरी कहाँ पर होता है? सब मैक्सिलरी होता है हमारे माउथ के रूफ पे, ठीक है। कहाँ पर होता है? हमारे माउथ के रूफ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो है वो हमारे टंग के नीचे, दांत और टंग के बीच में, यहाँ पर हमारे टंग के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे भी सब मैक्सिलरी में भी 1 सेट होता है और सबलिंगुअल में भी 1 सेट होता है। तो 2 ग्लैंड्स का 1 सेट होता है। सो अकॉर्डिंगली टोटली वी आर हैविंग 6 सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर mouth. Okay, so today we will conclude with this topic. In the next class we will be discussing further more बक्कल कैविटी से आगे बढ़ेंगे और आगे के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।